जो पिछले कई सालों से ओबीसी समाज इस पीड़ा को झेल रहा है। आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली में कोई भी सरकार की अगर नौकरी निकलती है ओबीसी समाज की, जो 27% आरक्षण केंद्र हमें देता है, तो आपको आश्चर्य होगा कि दिल्ली का 1993 के बाद से जो भी प्रवासी ओबीसी दिल्ली में आके रह रहा है, आज 1993 से 2003 तक लगभग 30 साल हो चुके हैं। 1993 से 2023 तक लगभग 30 साल हो चुके हैं। 30 सालों में जो भी ओबीसी समाज का परिवार दिल्ली में आके बसा है, वो किसी भी नौकरी का भागीदार नहीं है। दिल्ली सरकार की अगर हम बात को देखें तो दिल्ली सरकार कोई भी नौकरी निकालेगी, वो उसमें अप्लाई नहीं कर सकता। उसका कारण क्या है कि दिल्ली सरकार उनका सर्टिफिकेट नहीं बनाती। दिल्ली सरकार कहती है कि 1993 से पहले का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा अगर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन करना है या किसी नौकरी में आपको अप्लाई करना है। तो वो व्यक्ति अप्लाई नहीं कर सकता जो हिंदुस्तान के भारत देश के किसी भी राज्य से दिल्ली में आके बसा है 1993 के बाद। उसको कोई बेनिफिट ओबीसी का नहीं मिलता। इसी का फ़ायदा उठाते हुए दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अपने मैनिफेस्टो 2020 के मैनिफेस्टो में लिखा था कि अगर मेरी सरकार बनती है, उस ओबीसी समाज को टारगेट करके जो 1993 के बाद से दिल्ली में आए थे, अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं इस डोमिसाइल प्रक्रिया को सरल करूंगा जिससे कि सबका ओबीसी का सर्टिफिकेट बन सके। लगभग 10 साल हो गए केजरीवाल को मुख्यमंत्री बने हुए दिल्ली का, और उन्होंने इस पे एक कदम भी नहीं उठाया। जब हमने उनका मैनिफेस्टो पढ़ा और इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करी कि ये क्या रीजन था जिस वजह से इन्होंने ओबीसी समाज का वोट तो ले लिया, और ओबीसी समाज किसको जरूरत है, जो चाहे यूपी से आया हो, बिहार से आया हो, छत्तीसगढ़, झारखंड या राज्य के किसी भी कोने से, देश के किसी भी कोने से आया हो, वो आज बेचारा रेडी पटरी पे रहता है, अनऑथराइज कॉलोनीज में रहता है, कोई ई रिक्शा चलाता है, कोई ऑटो रिक्शा चलाता है, कोई सब्जी की दुकान खोलता है, कोई अपना नाई का काम करता है, कोई मोची का काम करता है, कोई सुनार है, कोई लुहार है। मुझे लगता है ऐसे लोगों को ओबीसी सर्टिफिकेट की आज के आधुनिक समय में ज़रूरत है। उसको आगे लाने के लिए काम करना चाहिए किसी भी सरकार को। इसी का फ़ायदा उठाते हुए केजरीवाल सरकार जी ने मैनिफेस्टो में वादा किया, लेकिन आज 10 साल हो गए और उसमें एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष होने के नाते मैंने इसकी जांच करी और मुझे पाया कि सच में बहुत ही बुरा हाल है दिल्ली में ओबीसी समाज के कार्यकर्ताओं को। इसलिए मैंने इसका नाम दिया है कि ओबीसी विरोधी है दिल्ली सरकार, ओबीसी विरोधी है केजरीवाल। इससे ये साबित होता है कि 30 साल का बहुत बड़ा अंतर था और उसमें एक कदम केजरीवाल सरकार ने उठाया नहीं। ओबीसी अध्यक्ष के नाते मैंने अपने पार्टी में बात करी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, शीर्ष नेतृत्व से बात करी, तो उन्होंने कहा कि हाँ, आपको ओबीसी समाज के अधिकारों को लड़ने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो हमने एक प्रदर्शन करा जंतर मंतर पे केजरीवाल जी के खिलाफ, कि शायद उनको याद आ जाएगी मैनिफेस्टो में हमने क्या क्या लिखा है।